विराट कोहली ने भी रेसिज्म के हवाले से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। विराट कोहली ने कहा एब्सोल्युटली रेसिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो विराट कोहली का ये कहना बिल्कुल सही हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने जिस तरह टेस्ट मैच में सिडनी में जिस तरह डे 3 और डे 4 जिस तरह उन्होंने रेसिज्म का एक रेसिज्म जिस तरह किया और जिस तरह मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह पर जिस तरह अटैक किया, उनको कभी मंकी कह और कभी इन्होंने इस तरह बिल्कुल ब्लैक कह के इन्होंने बिल्कुल एक वो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी की है। और दूसरा रेसिज्म के हवाले से जिस तरह 2021 के 20 से ये जेसन होल्डर ने और बाकी बड़े खिलाड़ियों ने इस पर काफी ज्यादा आवाज बुलंद की थी, लेकिन ये फिर देखने को आया ऑस्ट्रेलियन क्राउड की तरफ से। तो विराट कोहली बहुत ज्यादा गुस्से में आया और उन्होंने ये डिमांड की है कि ऑस्ट्रेलियन जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो उनको पकड़े और उनको काफिले के दार तक पहुंचाए, क्योंकि ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम होगी। बात यह है कि नाजरीन टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच पर आप तनकीद कर सकते हैं कि इंडिया ने गलत खेला है, ऑस्ट्रेलिया ने गलत खेला है, इस पर हो सकता है, लेकिन आप किसी को किसी की शक्ल सूरत पर या किसी पर आप इस तरह का अटैक नहीं कर सकते। ये आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी और आईसीसी ने इस पर बड़ा सख्त कानून बनाया हुआ है। कानून के मुताबिक आईसीसी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स इस तरह करता है तो उसको पकड़ेंगे और उसका 1 साल तक क्राउड में भी आना यानी कि बंद होगा और उस पर काफी जुर्माना आयद होगा। तो उसके बावजूद इस तरह रेसिज्म का अटैक होना तो ये बड़ा ही गलत साबित हो रहा है। तो नाजरीन इस पर विराट कोहली भी बहुत गुस्से में आए और विराट कोहली ने स्टेटमेंट दिया। जस्टिन लैंगर जो ऑस्ट्रेलियन के हैं उन्होंने भी इस पर कहा कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स खुद कह रहे हैं कि रेसिज्म बड़ी गलत बात है, लेकिन क्राउड ने इस तरह किया। आज रविचंद्रन अश्विन ने भी जाके अंपायर्स को इस तरह बताया कि ये इस क्राउड की तरफ से आ रहा है और फिर सिक्योरिटी के दायरे गए हैं, लेकिन ये किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है कि आज फिर सिडनी में इसी तरह देखने को आया है। नाज़रीन दूसरी तरफ बात करें अब टेस्ट मैच की। टेस्ट मैच की बात करें तो जडेजा जो है वो अनफिट हो गए और सुनने में आ रहा है कि जडेजा जो है वो इंग्लैंड की सीरीज से भी बाहर हो गए। तो बहुत बड़ा धचका इंडिया के लिए। वही प्लेयर थे जो तीनों फॉर्मेट में और खसूसी तौर पर जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह उन्होंने मेलबर्न टेस्ट में परफॉर्मेंस दी थी, सिडनी में जिस तरह बॉलिंग में फील्डिंग में और मेलबर्न में जिस तरह बैटिंग में परफॉर्मेंस दी थी, तो जडेजा एक कंप्लीट पैकेज थे। तो इंडिया को अगर जडेजा का अनफिट होना बहुत बड़ा धचका है और अब लग ये रहा है कि जडेजा कल बैटिंग पे भी नहीं आ सकेंगे। तो इसका मतलब इंडिया का अभी इस टाइम इंडिया के 302 रन इंडिया को चाहिए और इंडिया के अभी 2 आउट हुए हुए हैं 98 रन पर, जिसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो है वो आउट हो गए हैं। तो अब ये जो टेस्ट मैच है उस हिसाब से अब 302 रन चाहिए और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अभी 2 आउट है यानी कि 8 विकेट है। तो कल का जो डे होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा। अगर कहीं इंडिया ने थोड़ा बहुत अटैक की तरफ गए और 100 रन की पार्टनरशिप लग जाती है रहाणे और पुजारा, तो ऑस्ट्रेलिया भी बैकफुट पे जा सकता है। तो अभी ये टेस्ट मैच ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। कल का दिन जो है वो इंडिया अपने नाम बना सकता है, लेकिन उसके लिए रहाणे और पुजारा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि विराट कोहली अगर होते तो सिचुएशन और होती। विराट कोहली का खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा एक बूस्ट होता है, लेकिन अब विराट कोहली नहीं है तो रहाणे और पुजारा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हनुमान विहारी के लिए ये टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, हनुमान विहारी को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इसके अलावा ऋषभ पंत का ये सुनने में आ रहा है कि ऋषभ पंत की भी इंजरी हुई है, लेकिन उन्होंने आज प्रैक्टिस की है, नेट प्रैक्टिस की है। तो ऋषभ पंत बैटिंग पर आएंगे तो ऋषभ पंत पर भी भारी जिम्मेदारी है। इन खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच चला जाता है इंडिया के हाथ से तो बहुत बड़ा इंडिया को एक किस्म का दुख होगा, क्योंकि ये टेस्ट मैच इंडिया के अभी भी कंट्रोल में है। कोशिश करे तो इंडिया एफर्ट करनी पड़ेगी, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तो टेस्ट मैच बचा सकते हैं। सिर्फ 3 सेशन है यानी कि 90 ओवर्स इंडिया ने क्रीज पर गुजारने हैं, 8 विकेट इंडिया के पास मौजूद है। तो ड्रॉ भी अगर इंडिया कर लेता तो इंडिया की जीत होगी इस टाइम इस सिचुएशन के मुताबिक। देखते हैं कल टेस्ट मैच में फिर इंडिया क्या करता है। लेकिन आज का जो दिन था वो रेसिज्म के हवाले से बड़ा ज्यादा इस पर बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलियन क्राउड के अंदर इतनी थोड़ी बहुत तो हया होनी चाहिए थी कि ये आज के 2021 के दौर में आप इस रेसिज्म का अटैक करें तो ये किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्लैक और व्हाइट पर सीधा सा कानून है कि इंसान को आप कभी भी आप काले या गोरे पर किसी को कोई फोकियत नहीं है। ये एक किस्म ये पूरी दुनिया में एक ट्रेंड जारी हो चुका है, तो उसके बावजूद इस तरह करना है तो ये एक्सेप्टेबल किसी भी मजहब में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये करना बड़ा गलत है और आईसीसी ने इस पर सख्त खिलाफ वर्जी भी कोड ऑफ कंडक्ट की का कानून भी है कि इस पर सख्त खिलाफ वर्जी होगी। तो देखते हैं अब इस पर सिक्योरिटी के अदारे क्या करते हैं। बीसीसीआई ने ऑफिशियली कंप्लेन कर दी है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो नाजरीन आपने क्रिकेट के फैन के साथ जुड़े रहना है, क्रिकेट के फैन को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको मजीद वीडियोस भी मिलते रहे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक जरूर करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो अब आप मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।